गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमें मिलता है पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 Peter chapter 5 verse 8. It says, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Amen. Slowly we have come to the end of this epistle. हम जो है इस पत्री के आखिर में आप पहुंचे हैं। यहाँ जो पत्रस है वो दे रहा है इंस्ट्रक्शंस कि मसीह जीवन में कैसे जीना है, कैसे रहना है। आप देखें, इससे पहले हम देख चुके हैं पहला पत्रस पहला अध्याय 13 पद, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13। हम आगे देखेंगे उसके दूसरा पत्रस पहला अध्याय 13 पद में बात को देखेंगे कैसे जो पत्रस है वो कह रहा है कि कैसे रहना है। सुन लीजिए। 1 Peter chapter 1 verse 13, पहला पत्रस पहला अध्याय 13 पद। Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. Hallelujah. Hallelujah. Be alert. Amen. आप देखें पत्रस जो है बार बार जो है इस बात को कह रहा है कि कैसे उन्हें जो है सावधान रहना है, कैसे उन्हें जो है प्रभु के वचन में बने रहना है। कैसे जो है हम आप देखेंगे कैसे जो है ये जो युद्ध है ये जो है आत्मिक युद्ध है और इसके लिए जरूरी है कि हमें आत्मिक हथियार हों। इट इज नेसेसरी दैट वी शुड हैव स्पिरिचुअल आर्मर। जब बाद में देखेंगे आप देखें पत्रस कह रहा है, बार बार कह रहा है, बी अलर्ट, सावधान रहो, जागते रहो, सचेत रहो। आप देखें दोबारा जो है एक ही बात को बार बार कहा गया है। आप देखें, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। It's 1 Peter chapter 4 verse 7, पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय 7वां पद। यहाँ लिखा है, The end of all things is near, therefore be alert and of sober mind, so that you may pray. Amen. आप देखें पत्रस कह रहा है deep beyond, एक जो रास्ता है वो कठिन है। आपको मालूम है they are going through persecution, they are going through trouble, लेकिन आप पत्रस कह रहा है be careful, be alert, जागृत रहो, सचेत रहो। शैतान जो है गरजने वाले फाड़ने वाले सिंह की नाई इस खोज में है किसे फाड़ डाले। जागते रहो। और आप एक गाना सुन लीजिएगा, जागते रहो, दुआ करो। जागते रहो, जागते रहो, नूर चमकेगा, जरूर चमकेगा, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो और दुआ करो, जागते रहो और दुआ करो, उसके आने का तुम इंतजार करो, उसके आने का तुम इंतजार करो। यीशु की आवाज आओ अब सुनो, सब मसीही भाई मिलकर जागते रहो,
जागते रहो। whom Father has given, nobody can snatch out of my hand. ये Amen. पिता ने मुझे दिया है, उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। Hallelujah. लेकिन जो शैतान की जो चाल है वो है हमें डराने की, Yes. हमें धमकाने की, है ना। Yes. आप देखें शैतान जो हमें चाहता है कि हम घबरा जाएं, बिकम इनफेक्टिव, जी। हम बिकम सैड, फेयरफुल। लेकिन आप देखें शैतान को भी मालूम है कि हम जो हैं उसके हाथ से, परमेश्वर के हाथ से कोई हमें नहीं छीन सकता है। हालेलुया। आप देखें वो चाहता है हम डर जाएं, वो चाहता है बिकम इनफेक्टिव। हम जो हैं अपने सेवा में, अपने जीवन में हम जो हैं अनिश्चित हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। Yes. आप देखें वो जो शब्द यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया हुआ है वो है कटाई पाइन। वो शब्द है कटाई पाइन। वो जो है शैतान चाहता है मैं और आप जो है इन्फेक्टिव हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम जो है जागृत रहें, सचेत रहें। आप देखें पतरस की जो इच्छा है विश्वासियों को जो इस समय सताव में हैं, दुख में हैं, नाना प्रकार के दुखों में हैं, इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, पतरस चाहता है वो सावधान रहें। हालेलुया। प्रभु के एक सेवक ने कहा है फोरवॉर्न इज वेल अलार्म। अगर आपको पहले से मालूम है कौन आपका शत्रु है तो आप जो है जागृत होंगे, सचेत होंगे। आप देखें पौलुस जो है विषयों के 6 अध्याय में बात कर रहा है हमारा जो मलयुद्ध है वो हाड़ मास से नहीं है। Yes. और वॉरफेयर इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमारा जो मलयुद्ध है शैतान की आत्मिक, अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है, सेनाओं से है। Yes. और इसलिए जो है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सचेत हो जाओ। आप जो है सुन लीजिएगा। In Ephesians chapter 6 verses 10 to 20 it's written, इफिसियों उसका 6वां अध्याय 10 से 20 पद, The armor of God. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Amen. आप देखिए प्रभु का एक सेवक कहता है शैतान आपको 2 किताबें पढ़ने से मना करेगा। वो है जेनेसिस और दूसरी है रेवलेशन।
प्रभु का सेवक आगे कहता है, अगर जब शैतान तुम्हें बताए आदम और हवा ने पाप किया, पाप की शुरुआत कहाँ हुई, तो आप उसे रेवलेशन में दिखाएं कैसे जो उसका नाश किया, कैसे जो है पाप का अंत हुआ। आमेन, हालेलुया। He defeated enemy। यस, आप देखें, मैंने आपसे बार बार कहा है, Satan is real and relentless। इस भलाई में मत रहिए, शैतान है ही नहीं। No, 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 he is very much there। He is very much trying to defeat you, trying to make you ineffective। वो चाहता है कि आप इसी उसमें फंसे रहें। He is trying to become make you ineffective। आप देखें, आज का जो वचन है, सचेत रहो, बी अलर्ट, जागते रहो और दुआ करो। एक गीत हम लोग गाते हैं, शैतान का सामना करो वो तो भागेगा। हालेलुया। आप देखें, शैतान जो है हरा हुआ शत्रु है, वो ट्राई करता है, इधर से उधर से, आगे से पीछे से कोशिश करता है हमें मारने की। कई बार दृश्य है, कई बार अदृश्य है। मेरे टाइम सीन, मेरे टाइम अनसीन। शैतान जो है कोशिश करता है हमें निराश करने की, मारने की। लेकिन आप देखें, आज का जो वचन है, मान लीजिए एक जो है शिक्षा तो है ही, निर्देश तो है ही, इट्स एन इंस्ट्रक्शन, also is an encouragement so that we become alert। जागते रहो, सचेत रहो। आइए फिर से एक बार परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के हथियारों से, परमेश्वर के द्वारा दी बुद्धि से हम जो है जागते रहें, सचेत रहें। Let us be alert। आइए फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दे उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए। आप देखें, बाइबल में 3 बार पतरस कहता है, बी अलर्ट, बी अलर्ट। क्या सुनने के बाद भी जो है आप सोते रहेंगे, जागृत नहीं होंगे? क्या आप निराश रहेंगे? माई प्रेयर फॉर यू एंड फॉर मी इज दैट बी अलर्ट। सावधान रहें, प्रभु के वचन में बने रहें। आइए प्रभु की मदद से जीवन को बिताएं। प्रभु आपके साथ हो, दुआ करें। मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आपके सेवकों के लिए, आपके जो प्रभु जी नए जो विश्वासी हैं उनके लिए, प्रभु आप हरेक के साथ हों, हरेक को संभालें। प्रभु आप मदद करें। यीशु नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हरेक के साथ अब से लेकर सनातन तक होती रहे। आमीन, आमीन।